चलिए आप बताएं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आज के दिन आप लोग इकट्ठा होते हैं तो थोड़ा समाज से ये जानने की कोशिश करता हूँ, आप अपने आप को उस दोराहे पर खड़ा पाते हैं क्या जिसमें समझ नहीं पा रहा है समाज की अब अगला भविष्य का रास्ता हमारा किस तरफ जा रहा है? नहीं सर, देखिए बहुत बहुत आपका सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप यहाँ आए और हर साल आप आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मीडिया बिल्कुल एक अछूता मान लेता है आज के दिन को, जब भी हमारा 14 अप्रैल होता है या कहीं रैली होती है, कहीं भी कुछ होता है महापुर चौक। मैं और कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ दावा। आपका दावा मैं आपका समझ रहा हूँ, आप बहुत सैल्यूट है। फिर इस माहौल में नहीं, ये हमारा काम है। नहीं, काम तो औरों का भी है, और भी लोग इसी देश में रहता है ना, मीडिया बाहर तो है नहीं, लेकिन आप में जो तड़प है ना, इसको 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 दिखाने की समाज को, ये बहुत बड़ी बात है। अपने मुद्दे की बात जो आपने कहा, देखिए ये जो समाज है ना, बहुत पिटा है, बहुत इसने बहुत सहा है। शायद दुनिया में कालों से ज़्यादा इन्होंने सहा है, क्योंकि इन्हीं की बहन बेटियों को त्रावणकोर में छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, इसी धर्म के अंदर, इसी व्यवस्था में। अब सवाल ये है, ये जो सारे लोग हैं ना, ये पार्टी से मतलब नहीं है। फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब एक बीज गाड़ के गए देश में, जो 22 प्रतिज्ञाएं दी और इनको एक जानवर से आदमी बनाया, इनको कहा कि तुम जानवर नहीं हो, इंसान हो, तुम्हारे अधिकार जो हैं वो मैं दे के जा रहा हूँ, उनको बचा के रखना है। अब इसको आप राजनीति से मत जोड़ना। आप अगर ये जोड़ोगे कि एक सीट आई है, नहीं है वो खत्म, और चंद्रशेखर की एक सीट आ गई है, नहीं, ये विचारधारा की बात है। अगर बहन जी किसी की पार्टी में, आपने देखा है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कभी किसी ने बहन जी को देखा किसी की शादी में जाते हुए? तमाम लीडर इस देश में आज तक सब शादियों में जाते हैं, क्या उनको बुलाया नहीं जाता? ऐसा है ही नहीं। अंबानी ने खुद उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं गई। उन्हें पता है कि मैं अपने समाज से धोखा नहीं करूँगी, जिस मैं विचारधारा पे हूँ मुझे उसी पे जाना है, और वो बाबा साहब की विचारधारा पे हैं, और ये सारे लोग हैं ना विचारधारा पे हैं। जो पार्टी अपनी भावनाओं को भूल जाती है, रूट को छोड़ देती है, वो पार्टी खत्म हो जाती है। बहुत सारी पार्टियां खत्म होगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का संविधान लागू होने के बाद SC ST ये सबको जो रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद अपने निधन से कुछ ही दिन पहले वो आगरा में गए हुए थे। वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते करते वो रोने लगे। वो रोने ये लगे कह के कि हमने सोचा था कि आरक्षण के जरिए हमारे समाज के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो अपने पीछे वालों को हाथ पकड़ के उनको भी आगे ले आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 7-8 वर्षों में ही जो लोग आगे बढ़ गए, अब वो आगे बढ़े वाले लोगों के साथ हो गए, अपने पीछे वालों को वहीं पीछे छोड़ दिया। वो जो गैप भरने की कोशिश हमने की थी, वो हमारे समाज में गैप वैसे ही बढ़ता चला गया, और इसके बाद वो रोने लगे। और उनकी इसी बात को पढ़ करके, और मान्यवर काशीराम ने DRDO की अपनी नौकरी में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर छुट्टी नहीं हो रही थी, लड़ाई लड़के छुट्टी ली, और बाद में उन्होंने इसी बात का अध्ययन किया कि आखिर में जो पढ़े लिखे लोग जो रिजर्वेशन के जरिए अधिकारी और दूसरे बनते जा रहे हैं, वो अपने समाज के लोगों को वहीं छोड़ करके जो अधिकारियों का वो गुट में चले जा रहे हैं, वो खुद अधिकारी हो जा रहे हैं। हम बराबरी के लेवल पे इधर की बात छोड़ रहे हैं। काशीराम साहब ने यही काम शुरू किया। पहले उन्होंने नौकरी करने वालों को एक संगठन बनाया, उसका राजनीतिक संगठन नहीं बनाया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए उन लोगों से चंदा लिया, उन लोगों को आपस में जोड़ा। जब वो मजबूत हुआ तब उन्होंने आगे बढ़ाया। इतने सालों के बाद मैं देखता हूँ कि बहन जी बहुजन समाज की राजनीति करके जहाँ पहुँची हैं, देश के सारे नेता जिस लेवल पर रह रहे हैं, जिस लेवल पर अपने काम कर रहे हैं, बहन जी भी उसी तरह के करने लगी। और दलित समाज में मैं अगर उससे जोड़ के कहूँ, और दलित समाज को लग रहा है कि अब हमारा नेता कहाँ गया, या हमारे नेता को हमारे बीच में रह के करना चाहिए। ये बीच का गैप आप महसूस करते हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझको सही भी कह सकते हैं। जो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, जो कहा, ये सबसे पहले डिप्रेस क्लास को जो 14 लोगों को जो भेजा था बाबा साहब ने, जो जनरल कास्ट को, मतलब डिप्रेस क्लास में बाहर विदेश के लिए जाना होता था, वो बाबा साहब ने जनरल से छीन के 14 लोगों को बाहर भेजा। और वो 14 लोगों को ये भेजा था कि वापस आके वो लोग जब IAS PCS बन के वापस आएंगे तो समाज में वो काम करेंगे, इस समाज में रह के काम करेंगे। क्या उसमें से एक भी वापस आया? नहीं आया ना, सारे लोग विदेश में शिफ्ट हो गए। अब आपने कही इसकी, जितने लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं रिजर्वेशन के दम पे, वो लोग समाज को नहीं देखते हैं।
सवाल ये है उन्हें अपना परिवार दिखाई देता और उस समाज से दूरी बना लेते हैं। जिस गंदी बस्ती से उठ के वो IAS PCS जाता है, बनता है, सबसे पहले उस गंदी बस्ती से वो दूरी बनाता है और कोठी लेता है किसी पॉश कॉलोनी में, और वहीं जहाँ सब लोग रहते हैं, और जहाँ सब लोग रहते हैं और जहाँ छुपा कर रहता है। उसकी औकात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले मैंने एक बात फिर कह रहा हूँ, जितने भी लोग 90% लोग जो IAS PCS जो तमाम ऐसे लोग जो रहते हैं, ये जो कोठियों में रहते हैं, अब वो जात छुपा कर रहते हैं। उनकी औकात नहीं है वो बाबा साहब की फोटो अपने घर में लगा लें, और बाबा साहब के दिए हुए टुकड़े से वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे बड़ा धोखा जो दिया है वो इन लोगों ने दिया है, और इन्हीं का खामियाजा जो रूट लेवल का जो गरीब आदमी है वो भुगत रहा है, क्योंकि वो रास्ते से भटक गया, उसे नहीं दिखाई दे रहा। और वही तमाम पार्टियों में मिलेगा आपको, तमाम पार्टी में बैठा हुआ है। क्या PL पुनिया को नहीं बनाया? क्या वो सचिव नहीं थे? आज कहाँ है PL पुनिया? क्या उदित राज, क्या मतलब क्या थे उदित राज? क्या थी पृष्ठभूमि उनकी? एक आदमी का नाम नहीं लेते हैं, वो तो तमाम की बात कर रहा हूँ। अब बात यहाँ से बात कहाँ आगे की देखते मैं हैं? इसको एक क्रांति के रूप में देख रहा हूँ। आपने कभी, आप देखिए, आप बहुत एजिड हैं, बहुत आप वो है, मैंने कभी नहीं देखा किसी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तमाम पार्टियों को बाबा साहब की बात करते हुए। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, 54 साल एज हो गई, कभी नहीं देखा। 15-20 साल में कभी नहीं। समाजवादी पार्टी ने कभी नाम नहीं लिया बाबा साहब का। मरण दिन तो छोड़ो, जन्मदिन नहीं मनाया। कांग्रेस ने तो कभी नाम ही नहीं लिया 70 साल तक नहीं। लेकिन आज क्या मजबूरी है? लेकिन मोदी जी ने अम्बेडकर जी से जुड़े सारी जगहों का विकास कराया। वो कहते हैं ना, दो बातें। कांग्रेस ने नाम नहीं लिया और बाबा साहब को किताबों में मार कर रखा, इतिहास में मार कर रखा। लेकिन मोदी जी बहुत चालाक है। मोदी जी ने कहा कि भाई मैं नाम लूंगा, मैं संग्रहालय भी बनाऊंगा, और जो विदेश में, अमेरिका में जहां भी संग्रहालय हैं बाबा साहब के, इंग्लैंड में, उनको भी खरीद कर डेवलपमेंट करूंगा। लेकिन जो संविधान में जो आर्टिकल्स है ना, जो बाबा साहब देखे गए, जीने का अधिकार 341, 342, आर्टिकल 26, 15, 17, ये जो दिए हैं, मैं इनको एक एक करके खत्म करूंगा, जैसे भी लेबर एक्ट खत्म किया है। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा लेबर एक्ट, मैंने पढ़ा। तो लेबर एक्ट जो बड़ा सुंदर दिखाया ना, जिस तरीके से लेबर एक्ट को लेकर आए, और 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करेगा, 3 दिन घर रहेगा, और फिर गुलाम बनाने की तैयारी जो मोदी जी साहब ने की। तो मोदी साहब से बढ़िया ना जादूगर हो नहीं सकता इस मामले में। वो आप ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं हम ही ने 70 सालों में सारी बुराइयों को दूर किया, ताली बजा रहा है। अपनी नेता के बारे में आज बताएंगे। आज आत्मावलोकन का दिन है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और बसपा कहाँ चली गई? देखो, आ रहे हैं। अब तो हमें हमारे बहन जी वो दिखाई दे रही है कि जो थोड़ा पब्लिक जुड़ेगी तो ये थोड़ा परिवर्तन कर दें, और तो हमें इसमें कोई ऐसा कोई नेता ना दिखाई दे रहा जो इसमें भाग ले सके। चाहे तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, ये तो सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये तो हमें वोटों के लिए याद करते हैं, वरना हमें याद कभी नहीं करते थे। आप कुछ बोलना चाहो? नहीं, बस। और कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ, बोलो। ये बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वो पार्टी भर नहीं है, मिशन मूवमेंट है। हमारे महापुरुषों का खून लगा हुआ है। ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं होगा। एक मोदी ने, हजारों मोदी आ जाए भारत में, कभी बहुजन का मूवमेंट खत्म नहीं होगा। अपनी नेता के बारे में बोलोगे कुछ? नेता ने जो काम किया है वो भारत में कोई नेता काम नहीं कर सकता। जिस तीर्थ स्थल में खड़े हैं, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हाँ, ये बताइए, पूछे। हम कह रहे हैं अपनी नेता के बारे में भी तो बोले कि हमारे नेता को अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। हम तो नेताजी नहीं, हमारा तो एक बिजनेस है छोटा सा, हम तो उसके चक्कर में आए हैं। हमें अम्बेडकर जी के सिक्के लॉन्च किए। क्या? हम तो BR अम्बेडकर जी की तरफ है, तो ये हमने उनके लिए बनाए हैं। अगर कोई इसके लिए आए हैं। सिक्का ही बना दिया चांदी का? हाँ जी, यही बिजनेस करने आए हैं? यही बिजनेस। जब जहाँ मौका मिले बिजनेस का एक अलग ही मामला रहता है। बहरहाल माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरे किसी मुद्दे पर जनता के किसी और वर्ग के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।